आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है। अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है। अल्मोड़ा के मारचूला में एक बस गहरी खाई में गिर गई। खाई में यात्रियों से भरी बस गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और अब तक खबर यह है कि हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। 25 की भी बात सामने आई थी, 25 की मौत, लेकिन अभी पुष्टि जो हुई है 20 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं और तस्वीरें बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण हुआ है। बस पलट गई, परखच्चे उड़ गए बस के, क्योंकि खाई बहुत गहरी है और उसमें जो यात्री सवार थे उन्हें मौका तक नहीं मिला। खाई में यात्रियों से ये बस गिरी है। अल्मोड़ा के मारचूला में यह हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन कई लोग घायल हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कईयों की हालत गंभीर भी हो सकती है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें देखिए कि ये जो इलाका है वो बेहद गहरी खाई है और स्लोप देखिए बहुत सीधी है। ऐसे में बस जब गिरी होगी, कितनी पलटी बस ने खाई होगी और उसमें सवार यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा, आप सोचिए। सोचकर आप सिहर जाएंगे कि बस जब गिरी होगी उतनी गहरी खाई में कितनी पलटी खाई होगी। और बस की तस्वीरें बता रही हैं, अंदाज़ा लगाइए कि कितने परखच्चे उड़ गए बस के। तो बस में सवार लोगों के साथ क्या होगा। बेहद दर्दनाक हादसा और 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के मारचूला में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचूला में यह हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस थी और वो गहरी खाई में जा गिरी और इसमें 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर और ज़रूर इस खबर पर हम अपडेट्स भी आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता भी कुछ देर में जुड़ेंगे और वो आपको तक जानकारी पहुंचाएंगे कि अभी क्या हालात हैं, घायलों की स्थिति कैसी है और मृतकों की संख्या जो 20 बताई जा रही है क्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये हादसा बता रहा है कि बेहद दर्दनाक है, बेहद खौफनाक है और यहाँ यात्रियों को मौका तक नहीं मिला होगा खुद को बचाने का। कुछ समझ नहीं पाए होंगे जब खाई में गिरी होगी बस और पल भर में, चंद सेकंडों में बस ने कई पलटी खाकर या नीचे, और देखिए नीचे एक नदी, छोटी सी नदी आपको बहती हुई नजर आ रही होगी। पत्थर है वहाँ पर, पहाड़ी इलाका है, तो अगर कोई यात्री बाहर बस से गिरा भी होगा तो उसे भी गहरी चोट लगने की आशंका। वहाँ पर तुरंत लोग, स्थानीय लोग भी पहुँचे जब बस खाई में गिरी और लोगों ने भी अपनी तरफ से राहत का काम शुरू किया, यात्रियों को बचाने का काम, और तुरंत फिर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायल जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है, 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। अल्मोड़ा के मारचूला में एक यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। इसमें 20 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कितनी संख्या में यात्री इसमें सवार थे ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर 20 यात्रियों की मौत हो गई है और ये बस जो बड़ी है आप देख सकते हैं, तो उसमें करीब 40 से 50 यात्रियों की बैठने की क्षमता होती है और कई बार ओवरलोडेड भी बस होती है। किन वजहों से ये हादसा हुआ ये अभी साफ नहीं हो पाया है। आखिर कैसे, क्या ड्राइवर की लापरवाही रही थी या अचानक कुछ कोई गाड़ी या कुछ ऐसा सामने आया जिसकी वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। तमाम ऐसी वजहें होती हैं इस तरह के हादसे के पीछे। और बहुत जो इलाका है, इस तरह का इलाका, उसमें खाई होती है, गहरी खाई, और तीखा मोड़ भी होता है कई बार सड़कों पर। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अपडेट क्या है इस पूरी घटना में? अब 20 लोगों की मौत की खबर है, घायलों की संख्या कितनी है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यह हादसा हुआ कैसे? जी, ये पूरी घटना विस्तृत रूप से ये है कि सुबह अल्मोड़ा से गाड़ी चली थी, रामनगर को जा रही थी। रास्ते में पहाड़ की टर्न पे, जैसे ही आपने कहा कि टर्न आने के बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है और पहाड़ पे नीचे खाई में गिरी है। और उस समय बस की जो 42 सीटर बस बताई जा रही है,
यूके 12 नंबर की, उसमें लगभग बताते हैं कि 45 से ज्यादा लोग थे। और जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें हॉस्पिटल तक उनके घटना पे जो जिनको जितनी दुर्घटना में जितनी चोटें लगी थी, जितने वो घायल हुए थे, उस तरह की जगहों पे रेफर किया गया है, स्थानीय अस्पताल थे वहां भेजा गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिसे मुख्यमंत्री ने अभी सीधे सीधे कहा है कि उनके यहाँ से विज्ञप्ति जारी हुई है कि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कमिश्नर से भी बात किया है, डीएम से भी बात किया है, एसएसपी से भी बात किया है कि जो अधिक सीरियस हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें किसी बड़े स्वास्थ्य केंद्र तक उनको रेफर किया जाए। तो जब जो लोग वहां से इन्होंने रेस्क्यू किया है, उस रेस्क्यू के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 2 दर्जन लोग के मौत के समाचार आ सकते हैं। अभी जो बॉडी है वो 1 दर्जन के आसपास मिली हुई है, और जो घायल है उन घायलों को भी अनुमान के अनुसार ये माना जा रहा है कि लगभग 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें घायलों की स्थिति में माना जा सकता है। उसमें 10 सीरियस है, 10 की स्थिति ऐसी है जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र तक से उन्हें इलाज करा करके भेज दिया गया। जी, जो जिस जगह पर ये हादसा हुआ, क्या जी, पहले भी वहां पर हादसे होते रहे? क्योंकि तीखा मोड़ है, आपने कहा कि वहां पर बस आप स्पीड में रही होगी, रफ्तार में रही होगी, इसलिए बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया होगा। देखिए ये पहाड़ी रास्ता है, और यहाँ पहाड़ी रास्ते पे सांप की तरह से रास्तों में जो मोड़ होते हैं वो होते हैं। लेकिन सुबह का समय था, और सुबह के समय पे जो यात्री बैठे तो वो भी नींद में नहीं कहे जा सकते। और ड्राइवर का तो अगर आप बात करते हैं तो ड्राइवर तो अगर वो रोज उस रोड पे गाड़ी चला रहा है तो उसे मालूम रहा होगा कि कौन सा मोड़ कितने दूर पे और कैसे आता है। लेकिन ये प्राइवेट बस थी, एक एजेंसी ट्रेवल की बस थी, ये अक्सर उस रोड पे जाया करते थे। नो डाउट ये जो मोड़ था वह मोड़ खतरनाक माना जाता है। लेकिन अभी जब तक जांच सामने ना आ जाए, ये कहना कि ड्राइवर की गलती थी या सामने से कोई वाहन आया जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने अपने आप को खाई में ढकेल दिया या क्या किया, ये तो अभी जांच के 1-8 घंटे में जब जांच का कितनी गहरी करके, खाई है जहां पर बस गिरी? ये लगभग 200 मीटर की खाई बताई जा रही है कि 200 मीटर नीचे तक ये बस गई हुई है। और जब बस गिरी होगी, ज़ाहिर है कई पलटी खाई होगी। आपने कहा कि 24 जी, तक की जी, मृतकों का आंकड़ा पहुंच सकता है, 24 से जी, 25 तक। अभी जी, 20 की जी, मौत जी, की बात कही जा रही है। 10 आपने कहा, 10 से 12 जो है वो शव मिल चुके हैं। 20 जी, घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सब जी, में जी। क्या अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, या बहुत लोग एक ही जगह के रहने वाले थे? शायद एक ही परिवार के भी रहे होंगे। अभी अभी जैसा समाचार मिला है कि कुछ लोगों के परिजन वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये अल्मोड़ा और रामनगर के बीच की घटना है। तो कहीं से भी पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लगने हैं, और 4 से 5 घंटे लगने हैं तो जिन लोगों के परिजन को पता चल रहा है वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा अभी आपसे बात हुई कि जो खाई में गिरी है, जब ये बस गिरी तो जिस तरह से वहां पे लोगों ने मतलब लोगों के गिरने के बाद जो वहां से आवाजें आई, जिस तरह से उन्होंने मदद की बात की, सबसे पहले स्थानीय लोगों ने पहुंच करके बहुत लोगों की जान बचाई है। ये कहा जा रहा है कि अगर स्थानीय लोग तुरंत न पहुंचे होते, हो सकता है कैजुअलिटी और ज्यादा होती। लेकिन परिजन पहुंचने लगे हैं, संख्या बल भी कुछ समय में पता चल जाएगा। रामनगर में भी जो घायल है कुछ को वहां भी ले जाया जा रहा है। तो जो आधिकारिक सूचना है वह अभी प्राप्त होने में समय लगेगा। लेकिन वहां पे जो लोग हैं, जो अपने संवाददाता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनसे बात करके जो समाचार हम आपको दे रहे हैं, उनके आधार पे दिया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी होनी बाकी है। जी, सीएम का रिएक्शन भी आया है, सीएम ने कोई निर्देश भी दिया जी, है? जी, जी। सीएम ने सीधे सीधे कमिश्नर से भी बात किया, यहाँ तक जिलाधिकारी और जो वहाँ के एसपी हैं उनसे भी बात किया है। और उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लगता है कि सीरियस है, उसे हेली से एम्बुलेंस की भी जरूरत है, तो वह भी उपलब्ध कराई जाए। तो आप ये मान के चलिए कि शासन प्रशासन दोनों मुस्तैद है। आप कोई कह रहे बड़ी हैं कि दुर्घटना अगर जो ज्यादा जी, गंभीर रूप से घायल हैं, तुरंत उपचार की जरूरत है, उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है? जी, 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 जी। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस चीज की जरूरत हो उसे मुहैया कराया जाए, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीधे सीधे उनका कहना है। तो जो एयरलिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, ये एयरलिफ्ट भी उसी में शामिल है। एयरलिफ्ट भी कराने की बात चल रही है। अगर कोई सीरियस होगा तो उसे एयरलिफ्ट भी किया जाएगा।
जी अमूमन इस रूट पर जिस तरह की बसें चलती हैं, उन बसों में सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखने की बात होती है। क्या इस तरह की सुरक्षा मानक का ख्याल रखा जाता है? आपने तो इस तरह के हादसे पहले भी देखे होंगे, जी पहले भी जी आपने खबरें देखी होंगी। क्या सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है? प्राइवेट बसें चलती हैं तो कई बार सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चलती हैं, ओवरलोडेड जी चलती हैं। देखिए, ये पहाड़ी इलाका है, पहले सड़कें बहुत खराब होती थी, सिंगल रोड होती थी, लेकिन कुछ समय से सड़कें अच्छी बनी हैं, फर्स्ट क्लास सड़कें हो गई हैं। कहीं न कहीं मोड़ पे अगर सावधानी आप नहीं बरतते तो इस तरह की दुर्घटना का कारण केवल जो मोड़ होता है, जो दूसरी तरफ से गाड़ियां आती हैं, उनके कारण ही अक्सर होता है। क्योंकि सड़कों को पहाड़ के अनुरूप अच्छा बना भी दिया गया है, लेकिन आप जो मानकों की बात कर रहे हैं, मानक आज भी पूरे नहीं है। सबसे पहले जो समाचार सामने नजर आया है, वह मानक ये पूरे नहीं है कि 42 सीटर बस थी और उसमें 42 से ज्यादा लोगों को रहने का अनुमान बताया जा रहा है। तो पहला मानक तो यही गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम गाड़ी की फिटनेस की बात करें तो गाड़ी की फिटनेस की जांच की बार-बार बात की जाती है कि पहाड़ पर गाड़ियां चलेंगी तो उनकी फिटनेस की जांच पहाड़ पे चढ़ने से पहले की जाएगी। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस ये ट्रेवल की कंपनी थी, उस ट्रेवल के द्वारा और भी बसें चलाई जाती हैं, तो ये जांच हमेशा होती रहती है। लेकिन इस बार क्या ये बस जब चली थी तब उसकी फिटनेस की जांच की गई, और उसके साथ में अगर जरूरत से ज्यादा यात्री थे तो क्यों नहीं उसको ध्यान दिया गया। ये सारी चीजें अभी आने वाले तो समय क्या में इस तरह जैसे की जैसे जांच चेकिंग होगी। होती है क्या? प्रशासन आपको जी नजर आता है सक्रिय? जी जी, पुलिस 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 जो पहाड़ों पे होती है, वह पहाड़ों पे पुलिस, चाहे छोटा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन हो, उसमें वो जांच जरूर करती है कि कितने लोग बैठे हैं, गाड़ियों की क्या स्थिति है, जो ड्राइवर है वह पहाड़ पे गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं है। ये मानक भी है और ये होते भी हैं, लेकिन कभी कभी लापरवाही, क्योंकि लापरवाही की बात इसलिए सामने आ रही कि सुबह का समय था और सुबह के समय में हो सकता है इस तरह की लापरवाही हुई हो। ठीक है, जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही हम कामना करते हैं। और जाहिर है 24 से 25 जो अभी बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी 20 की मौत की खबर आ रही है, जिसमें से 12 शव बरामद किए गए हैं और 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल्मोड़ा की खबर, यहाँ पर दर्दनाक हादसा और इसमें 24 से 25 मृतकों का आंकड़ा हो सकता है और 20 लोगों की मौत हुई है। कई घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें घायलों की संख्या 20 घायल बताए जा रहे हैं। 43 सीटर बस थी, जिसमें 42 सीटर बस थी, जिसमें क्षमता से ज़्यादा यात्री भी सवार थे। और एक तीखा मोड़, चूँकि वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर कई मोड़ होते हैं और वो बहुत तीखा मोड़ होता है। तो उस तीखा मोड़ पर ये हादसा हुआ, बस खाई में गिरी, जिससे ये हादसा हुआ।